हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम के बारे में पता है? ये कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कैसे आता है, इसका क्या प्रभाव आपके चैनल पे पड़ता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? और हाँ, यदि कॉपीराइट क्लेम आया है तो वो ओरिजिनल है या फेक है? ओरिजिनल है तो क्या करना है और फेक क्लेम है तो क्या करना है, कैसे उनसे लड़ना है, कैसे उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन करवाना है, ये सारे के सारे आज के इस एक वीडियो में ही आपको मैं बता देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक विनय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं अपने चैनल के बारे में, ये कि मैं रोज लाइव आता हूं 2 टाइम, दिन में भी और रात में भी, ताकि आप लोगों से बातें कर सकूं, आप लोगों की मदद कर सकूं। मैं 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 7 चैनल है। तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि बाद में आपको ढूंढना ना पड़े। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। अब शुरू करते हैं, कॉपीराइट क्लेम के बारे में सारी चीजें जानते हैं। जैसे ही कॉपीराइट क्लेम आपके पास दोस्तों आता है ना, तो सबसे पहले आपके पास 2 से 3 प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 कि आपकी अर्निंग्स चली जाती है। जैसे ही कॉपीराइट क्लेम आता है किसी म्यूजिक को लेकर के, तो आपका जो है वीडियो का मोनेटाइजेशन हटा दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, तो अर्निंग आपकी सबसे पहले चल जाती है। और आपकी जो अर्निंग है वो जिसने क्लेम दिया है, पूरा के पूरा रेवेन्यू उनके पास आपका व्यूज का जा रहा होता है। दूसरी बात, या तो आपका वीडियो पार्शियली ब्लॉक कर दिया। पार्शियली ब्लॉक का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ कंट्री में आपके वीडियोज नहीं चलेंगे, या नहीं तो वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यानी कि आपका वो वीडियो है परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया, कहीं भी किसी भी देश राज्य में नहीं चलेगा आपकी वीडियो। या नहीं तो आपके वीडियो पे वो स्ट्राइक भी दे सकती है, यानी कि आपके वीडियो को टेक डाउन कर देंगे और आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा और फिर आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी। म्यूजिक वालों को भी अधिकार रहता है कि वो किसी कंडीशन में चाहे तो स्ट्राइक भी दे सकता है, सिर्फ क्लेम ही नहीं आएगा, स्ट्राइक भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरे लास्ट तक आपको देखना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। मिस करेंगे तो बाद में बहुत ज्यादा पछताएंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप, मान लीजिए आपका फर्स्ट स्टेप जैसे कि क्लेम आया, तो आपके ऊपर एक स्क्रीन आएगा, जैसे क्लेम को आप क्लिक करेंगे तो उसमें पहला आएगा नॉट इफेक्टेड, यानी कि वो ग्रीन रहेगा। ग्रीन रहने का ये मतलब है कि आपका जो है वीडियो जो है डिलीट नहीं किया गया है, वो आपका चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वीडियो आपकी चलती रहेगी। लेकिन आपके वीडियो को या तो पार्शियली ब्लॉक कर दिया गया या परमानेंट ब्लॉक कर दिया गया है, ये सब कंडीशन आ सकता है। तो मान लीजिए नॉट इफेक्टेड है, ग्रीन है, तो सिर्फ आपका मोनेटाइजेशन जो है इन एलिजिबल कर दिया गया, बट वीडियो आपका चलता रहेगा और आपका रेवेन्यू जो है जिसने क्लेम दिया है वो सारा का सारा पैसा आपका कमाएगा। और मान लीजिए, और दूसरी तरफ क्या है कि पार्शियली ब्लॉक कर देगा, कुछ देशों में नहीं चलेंगे, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, कुछ देशों में तो चलेंगे ना, लेकिन आपके चैनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा मामला होता है, एक तो यह हो गया कि चलो आपके वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, और दूसरा मामला है कि आपको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्प्यूट करने के केस में क्या है, मान लीजिए अगर डिस्प्यूट करना पड़ेगा तो ऐसे केस में आप यदि उनका हटाना चाहते हैं, अपने आपके ऊपर वीडियो के ऊपर जो क्लेम आया है उसको हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं? तो उसके लिए आप कर सकते हैं, या तो आप सॉन्ग को इरेज कर दीजिए, क्योंकि आपके उस वाईटी स्टूडियो में, क्रिएटर स्टूडियो में वो ऑप्शन रहता है कि क्लेम के पास आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, यदि आप ये क्लेम रिमूव करना चाहते हैं अपने वीडियो से तो उस सॉन्ग को इरेज कर दीजिए, वहां पर ऑप्शन आता है, वो सॉन्ग इरेज हो जाएगा। या नहीं तो रिप्लेस सॉन्ग, आप उसके सॉन्ग के जगह पे क्रिएटर स्टूडियो में जो सॉन्ग रहता है, जो म्यूजिक रहता है, उसको आप यूज करके सॉन्ग को आप रिप्लेस कर सकते हैं। या नहीं तो उस पार्ट को ही ट्रिम कर दीजिए, जितना पार्ट में आपका सॉन्ग आया है किसी का, जिस पर आपका क्लेम आया है, उस पार्ट को ही क्लिम कीजिएगा। नुकसान क्या होने वाला है कि जब आप उस पार्ट को क्लिक करेंगे, जितना देर में म्यूजिक है, उस म्यूजिक के साथ साथ आपका वो वीडियो सेगमेंट भी कट जाएगा, तो आपके वीडियो भी उतना उतना पार्ट हट जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आप डिस्प्यूट करना चाह रहे हैं, यानी कि हटाना चाह रहे हैं आप म्यूजिक को, क्लेम को अपने यहाँ से हटाना चाह रहे हैं, तो सीधा है उनके सॉन्ग को ही हटा दीजिए वापस से, या नहीं तो सॉन्ग को रिप्लेस कर दीजिए अपने दूसरे सॉन्ग से, या नहीं तो उस पार्ट को ही ट्रिम के बारे में बता दिया कि वो वीडियो वाला पार्ट भी हट जाएगा, वीडियो भी हट जाएगा आपका। चलिए, अब आप हम जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि क्लेम जो है वो फेक है। अभी तो है कि रियल ओरिजिनल क्लेम है, तो ओरिजिनल क्लेम है तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं आप, वो आपके चैनल पे रहेगा ही, आपके वीडियो का मोनेटाइजेशन डिसेबल रहेगा ही, सारा पैसा आपका वो कमाएगा। अगर आप वापस उसको आप एलिजिबल करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हो उस वीडियो को, तो ऑप्शन भी बता दिया हमने, या तो सॉन्ग इरेज कीजिए, रिप्लेस कीजिए, या नहीं तो
आप ट्रिम कीजिए। अब मान लीजिए कि फेक क्लेम आ गया, तो फेक क्लेम का मतलब है कि आपने म्यूजिक नहीं यूज किया। जब आपने म्यूजिक ही यूज नहीं किया है तो उस म्यूजिक को आप हटाएंगे कैसे, उस म्यूजिक को आप रिप्लेस कैसे करेंगे, उस पार्ट को आप सेगमेंट को आप ट्रिम कैसे करेंगे, क्योंकि आपने म्यूजिक यूज ही नहीं किया है। जब आप चेक करेंगे तो म्यूजिक उसमें आएगा ही नहीं। तो ये होता है फेक क्लेम। तो फेक क्लेम के मामले में हमें क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को बताऊंगा, आपको मिस नहीं करना है। उससे पहले हम समझेंगे डिस्प्यूट पॉलिसी को। ये डिस्प्यूट पॉलिसी होता क्या है, क्योंकि आपको अपील भी करने का मौका मिलता है, डिस्प्यूट का भी करने का मौका मिलता है। तो डिस्प्यूट के बारे में भी पूरा नॉलेज दूंगा, पॉलिसी अपील के बारे में भी पूरा नॉलेज दूंगा। वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, मिस नहीं कीजिएगा, लग बने रहिए आप। तो डिस्प्यूट पॉलिसी को हम समझते हैं। तो डिस्प्यूट पॉलिसी दो तरह से काम करता है। एक होता है कि आप डायरेक्ट डिस्प्यूट कीजिए, उनको चैलेंज कीजिए। एक डायरेक्ट आप उनको चैलेंज कीजिए कि नहीं आपने गलत किया है, आपको हटा लेना चाहिए। डिस्प्यूट का मतलब ये होता है कि आप उसके विरोध में आप जा रहे हैं और उसने गलत काम किया है। और दूसरा होता है अपील। दूसरा क्या होता है दोस्तों, अपील। कि अपील का भी एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये अपील किस कंडीशन में आपके पास आता है, अपील का ऑप्शन किस कंडीशन में आता है। अपील का ऑप्शन आपके पास उस कंडीशन में आता है जब आपका वीडियो पार्शियली ब्लॉक या वर्ल्ड वाइड ब्लॉक हुआ है। यानी कि आपके जो वीडियो है उस पर जो क्लेम आया है उससे के तहत या तो आपका वीडियो पार्शियली ब्लॉक किया गया है या वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया गया है। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास अपील का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपील कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका सिर्फ मोनेटाइजेशन डिसेबल हुआ है, आपके वीडियो का सिर्फ मोनेटाइजेशन डिसेबल हुआ है, पार्शियली ब्लॉक या ब्लॉक नहीं हुआ है, सिर्फ मोनेटाइजेशन इलिजिबल कर दिया गया है। तो ऐसे मामले में आपके पास डायरेक्ट अपील का ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा, आपको डिस्प्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और लास्ट तक आप समझिए, बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज हो जाएगा। तो उस वैसे कंडीशन में आपको क्या है कि सिर्फ डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा, अपील का ऑप्शन नहीं आएगा। तो डिस्प्यूट को हम पूरा समझेंगे, अपील को भी पूरा समझेंगे, उसके बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस है, पॉलिसी रूल है। तो पूरा देखिए, एक एक पॉइंट देखिए आप लोग। चलिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जब आपका वीडियो जो है डिसेबल होगा मोनेटाइजेशन तो सिर्फ डिस्प्यूट आएगा, अपील नहीं आएगा। पहले आएगा डिस्प्यूट, तो पहले डिस्प्यूट आएगा। तो जब आप डिस्प्यूट करेंगे ना तब उसके बाद फिर अपील का आपको ऑप्शन वहां पर दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब अपील जो पार्शियली ब्लॉक और वर्ल्ड वाइड ब्लॉक होता है, जो आपको अपील का ऑप्शन आता है, तो इसमें भी दो चीजें हैं कि यदि ऐसा रहता है तो ऐसा रहने पर दो ऑप्शन आपको साथ में आ जाएगा। जब पार्शियली ब्लॉक या फिर वर्ल्ड वाइड ब्लॉक होगा ना तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डिस्प्यूट का भी मिल जाएगा और अपील का भी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो डिस्प्यूट का ही ऑप्शन आएगा, डिस्प्यूट करने के बाद अपील का ऑप्शन आएगा। लेकिन पार्शियली ब्लॉक या वर्ल्ड वाइड ब्लॉक होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको डिस्प्यूट और अपील दोनों का ऑप्शन आएगा। तो डिस्प्यूट कैसे करना है, अपील कैसे करना है, मैं वो भी बताऊंगा, बने रहिए आप हमारे साथ, सारी चीज आपको बताऊंगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं टॉपिक पे। मान लीजिए फेक क्लेम है तो डिस्प्यूट कैसे करना है। अब डिस्प्यूट आपको समझ में आ गया, क्लेम आपको समझ में आ गया किन किन केसेस में आते हैं। अब मान लीजिए फेक क्लेम है तो डिस्प्यूट कैसे करेंगे। तो डिस्प्यूट जब आप करने जाएंगे दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले आपको कंटेंट आईडी क्लेम में इसको आपको दो तीन तरीके से समझना होगा। कि पहले आता है एक्सेप्ट क्लेम। जब आप डिस्प्यूट करने जाएंगे ना तो आपको वहां चीजें समझना बुझना पड़ेगा। एक आपके पास आएगा एक्सेप्ट क्लेम, यानी कि क्लेम को आप एक्सेप्ट कर लिए। यदि आप सच में म्यूजिक यूज किए हैं, डिस्प्यूट करने आप जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, यदि आप सच में म्यूजिक यूज किए हैं तो आपको उस क्लेम को एक्सेप्ट कर लेना है। और उस क्लेम को हटाने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इरेज कीजिए या रिप्लेस कीजिए या ट्रिम कीजिए। लेकिन यहाँ पर तो फेक क्लेम है तो आप वो सब कीजिएगा कैसे। तो आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार हो सकता है ऐसा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको डिस्प्यूट क्लेम करना है। फेक है तो आपको डिस्प्यूट क्लेम करना है। तो डिस्प्यूट क्लेम जब आप करेंगे, उस पर क्लेम मारेंगे, क्लेम ठोकेंगे, तो उनके पास 30 दिन का ऑप्शन रहेगा। जिसके ऊपर आप ये क्लेम मार रहे हैं ना उनके पास 30 दिन का ऑप्शन होता है। 30 दिन में उनको रिप्लाई हर हाल में करना होगा। अगर वो 30 दिन में रिप्लाई नहीं करता है तो आपके ऊपर वीडियो के ऊपर जो क्लेम आया है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 30 दिन के अंदर मान लीजिए उसने रिप्लाई किया, उस आपने जो डिस्प्यूट किया उस पर रिप्लाई किए हैं, तो उसमें भी दो तरीका है। एक है कि रिलीज क्लेम और दूसरा है री इनस्टेट क्लेम। यानी कि एक तो होता है रिलीज क्लेम, वो 48 आवर्स के, जैसे वो रिलीज क्लेम कर देगा तो 48 आवर्स के अंदर जो है आपका वो क्लेम हट जाएगा।
अगर वो रिलीज क्लेम कर देते हैं आपके डिस्प्यूट करने पे तो 48 आवर्स के अंदर में आपका वो हट जाएगा। लेकिन यदि वो क्लेम को रिलीज नहीं किए, रीइंस्टेट क्लेम कर देते हैं, यानी कि आपका क्लेम उसी पोजीशन में वापस से रहेगा, हटेगा नहीं। यदि वो ऐसा कर देते हैं तब फिर आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट क्लेम फिर से, और दूसरा उनके पास अपील क्लेम का ऑप्शन रहता है। तो जब वो रीइंस्टेट क्लेम कर देंगे तो या तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए उस क्लेम को, वापस से आपको मौका है। अगर यदि आप एक्सेप्ट क्लेम नहीं करते हैं तो जो बंदा आपको म्यूजिक का फेक क्लेम या जो भी दिए हुए हैं या ओरिजिनल या डुप्लीकेट जो भी है, यदि आप उनको डिस्प्यूट कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है। एक तो एक्सेप्ट क्लेम, दूसरा है अपील क्लेम। तो अपील क्लेम में आप वापस से जब अपील करेंगे तो पहले था 30 दिन, पहले 30 दिन का मौका था उस बंदे के पास कि 30 दिन में उनको रिप्लाई करना है। लेकिन जब आप रीइंस्टेट क्लेम उसने दे दिया और वापस से आप क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वापस से आप अपील कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्यूट के बाद अपील का ऑप्शन आ गया, तो अपील जब आप वापस से कर रहे हैं क्लेम का तो उसके पास फिर 7 दिन का ही टाइम रहेगा, फिर 30 दिन का टाइम नहीं रहेगा, फिर उसके पास 7 दिन का ही टाइम रहेगा। यदि वो 7 दिन में क्लेम को मतलब आपके क्लेम का रिप्लाई नहीं करते तो ऑटोमेटिक आपके वीडियो के ऊपर जो क्लेम है वो हट जाएगा। लेकिन उसके पास कुछ अथॉरिटी भी आ जाती है ऐसे कंडीशन को, आप उसको बार बार पिन कर रहे हैं, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसके पास कुछ अधिकार आ जाते हैं। तो जब आप वापस से अपील करेंगे तो या तो वो क्लेम को रिलीज कर सकते हैं, उनके पास अथॉरिटी है, उनका म्यूजिक है या नहीं है, तो या तो क्लेम को रिलीज कर देंगे, या नहीं तो वो अगर ओरिजिनल है, फेक क्लेमर नहीं है, ओरिजिनल है, तब जाकर के वो यूट्यूब से रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस वीडियो को ही रिमूव कर दिया जाए। तो वो यूट्यूब को रिक्वेस्ट टेक डाउन डाल सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप बार बार अपील करते हैं, उसको डिस्प्यूट करते हैं हटाने के लिए, तो उनके पास लास्ट में अथॉरिटी आ जाता है, या तो क्लेम रिलीज कर सकते हैं बार बार, नहीं तो लास्ट में जाकर के सीधा रिक्वेस्ट टेक डाउन का रिक्वेस्ट यूट्यूब पर डाल सकते हैं। अब यूट्यूब क्या है कि आपके उस सारे प्रोसेस को चेक करेंगे, चेक करने के बाद यदि आपकी गलती पाई जाती है, आपने उसका म्यूजिक यूज किया है, तो आपके वीडियो को डिलीट मार दिया जाएगा और आपके चैनल पर एक स्ट्राइक आ जाएगी। ध्यान रखना है दोस्तों। अब स्ट्राइक आ जाएगी तो स्ट्राइक दो तरह का होता है, ये भी आपको समझना है। यदि उसने रिक्वेस्ट टेक डाउन कर दिया है यूट्यूब की तरफ से और उसने स्ट्राइक दिया है, तो स्ट्राइक दो तरह का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड टेक डाउन स्ट्राइक, दूसरा होता है 7 डेज शेड्यूल टेक डाउन। तो स्टैंडर्ड जो स्ट्राइक होता है वो इंस्टेंट होता है, तुरंत जैसे उसने दिया, यूट्यूब ने चेक किया और आपके वीडियो को डिलीट मार देगा और आपके ऊपर स्ट्राइक आ जाएगा। और 7 दिन का एक शेड्यूल्ड होता है टेक डाउन रिक्वेस्ट, जो 7 आपको मौका देगा कि 7 दिन के अंदर आप खुद इस वीडियो को डिलीट मार दीजिए, या फिर वो मामला सलट लीजिए अपील वाला जो भी आपका म्यूजिक वाला है, नहीं तो आपके वीडियो 7 दिन के बाद डिलीट कर दिए जाएंगे और एक स्ट्राइक आ जाएगी। तो ये 7 दिन का ऑप्शन दिया जाता है। तो ये होता है दूसरा स्ट्राइक का तरीका, जो 7 दिन का शेड्यूल्ड होता है। तो आपको ये भी सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया, कॉपीराइट क्लेम, ओरिजिनल, फेक। ओरिजिनल आएगा तो कैसे कैसे आप क्लेम हटा सकते हो वो भी हमने आपको बता दिया। फेक क्लेम आएगा तो कैसे आपको डिस्प्यूट करना है, उसके बाद फिर डिस्प्यूट पर बार बार अपील का ऑप्शन आएगा, जब आप उसको बार बार छेड़ेंगे तो वो टेक डाउन रिक्वेस्ट भी डाल सकता है, आपकी वीडियो को डिलीट भी मार सकता है। स्ट्राइक आएगी, किस किस तरह के स्ट्राइक होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। चलिए मान लीजिए इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया, तो कॉपीराइट क्लेम के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको हो गई है, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। लेकिन अभी बने रहिए, अभी और भी चीज़ आपको मैं बताऊँगा, सिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये सारी चीज़ें हो गया है, कि अब मान लीजिए क्लेम जो होता है फेक जो होता है, थोड़ा सा समरी में बता देता हूँ। क्लेम फेक होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आपके पास अपील करने का ऑप्शन कब आता है, जब ब्लॉक्ड ओनली होता है। जैसे कि मैंने आपको इधर ही बताया कि जब पार्शियली ब्लॉक या वर्ल्ड वाइड ब्लॉक होता है तो आपके पास अपील करने का ऑप्शन आ जाता है इस केस में, और 7 डेज उसके पास मौका रहता है, या तो वो हटा लेगा, नहीं तो टेक डाउन दे सकता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, जब अपील, ध्यान से दीजिएगा, जब अपील का ऑप्शन आपके पास आ जाता है, डिस्प्यूट पहले डिस्प्यूट के बाद क्लेम, अपील के ऑप्शन आता है, जब आप अपील कर देते हैं तो उसके पास 7 दिन का मौका रहता है। 7 दिन या तो हटा लेंगे, नहीं तो टेक डाउन रिक्वेस्ट वो डाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो डिस्प्यूट का मामला है, जब आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है, सिर्फ ब्लॉक्ड या अनब्लॉक्ड वगैरह ये सब पार्शियली ब्लॉक नहीं होता है, सीधा इलिजिबल हो गया है मोनेटाइजेशन, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास अपील का ऑप्शन नहीं आएगा, पहले डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, पहले डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा। डिस्प्यूट के ऑप्शन आने के बाद जब उनको अप्लाई करेंगे 30 दिन वाला, तब जाकर के फिर आपके पास अपील का ऑप्शन आएगा। तो जब आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो पहले आपको डिस्प्यूट का ऑप्शन आएगा, तब उसके बाद आपको अपील करने का ऑप्शन आएगा। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगा तो आप अपने
चैनल से, अपने वीडियोज से उस क्लेम को हटा सकते हैं। ज़्यादा उसको छेड़छाड़ कीजिएगा तो उसके पास कॉपीराइट स्ट्राइक देने का भी पूर्ण अथॉरिटी है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थोड़ी वीडियो बड़ी हुई है बट एक एक जानकारी, एक एक चीज़ इन्फॉर्मेटिव थी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए। और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए। चलिए बाय।